गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझा रहा था मधुरता के बारे में। एक मधुरता तो ये होती है जो हमारी इंद्रियां जिसको खाती हैं, उससे शरीर का पोषण होता है। एक मधुरता वो है जिसको हमारी अंतरात्मा ग्रहण करती है। मधुरता का जो क्षेत्र है वो छोटा और संकीर्ण क्षेत्र नहीं है, बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र है। और कितना क्षेत्र है जिसमें सारा संसार भी समा जाए। अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही रास्ता है। हर किसी की अंतरात्मा सम्मान के साथ मधुर व्यवहार चाहती है। सम्मान के साथ मधुर व्यवहार चाहती है। ये अंतरात्मा का दिव्य गुण है। और उस अंतरात्मा को जागरण करने का सबसे आसान तरीका है मधुरता। याद रखना, भोग विलास के लिए भी किसी को अपना बनाया जाता है, परंतु आत्म विस्तार के लिए भी किसी को अपना बनाया जाता है। इसके बारे में एक ही बात निचोड़ रूप में कहना चाहूंगा। जब संबंध हृदय में काम करने लग जाए, दीपिका बेटा मेरी बात को ठीक से समझना, जब आपका रिश्ता आपके हृदय को स्पर्श करने लग जाए तो उस पर आपकी चेतना काम करने लग जाएगी। और ये मान लेना मेरी बात को कि उसका प्रभाव इतना व्यापक होगा जो सारी दुनिया को बिलोने के लिए, मंथन करने के लिए सक्षम होगा। और उन रत्नों को निकाल करके लेकर के आएगा जो चेतना के अंदर छुपे हुए हैं। अद्भुत प्रभाव आप उनका देखेंगे। विषम से विषम परिस्थितियां जो आपके सामने होंगी, उस अद्भुत व्यवहार से सारी विषमताओं का दमन किया जा सकेगा। गुत्थियां मधुरता के प्रयोग से हल होती चली जाएंगी।
किसी ताले से आपको बंद नहीं किया जा सकता। जैसे पहाड़ की गुफा में घुस करके और चुंबक को रख दिया जाए तो चुंबक का प्रभाव पहाड़ जैसे कठोर पत्थर को भी चीर करके बाहर निकल जाएगा। मस्तिष्क की संवेदनाएं गुफाओं में रहने वाले ऋषियों को उनकी चेतना के अनुसार उनको बल दिया करती थी और देती हैं। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो संसार की जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां हैं वो सब आपके अधीन होती चली जाएंगी। पिपलाद ऋषि की संहिता में ऐसा दृष्टांत आया है कि हे ईश्वर, शहद में मिठास जितनी है उससे सीख लेकर के अनंत गुना मिठास मेरी जीभ के अंदर हो। मेरे मुख के भीतर सदा ही वाणी के द्वारा वो मिठास संसार में बोई जाए। मैं सदा मीठा बोलूं। मीठा बोलने का मतलब किसी की चापलूसी करना नहीं, बल्कि अपने गुणों का बीजारोपण करना है। मधुर वाणी का प्रभाव बहुत उच्च कोटि का होता है। इस मधुरता के कारण ही बीन जब बजती है तो नाग भी अपने फण को उसके सामने लहराने लग जाता है, अपनी सुधि को खो देता है। हिरण जब मंत्र मुग्ध हो जाता है तो भय को भूल करके एक ही स्थान पर खड़ा हो जाता है जब मृदंग बजता है। अपनी जो आजादी है उसको भी खो देता है, क्योंकि हिरण पकड़ने वाले मृदंग को बजा करके वो छल करते हैं और हिरण को पकड़ लेते हैं। मेघ की मधुर गर्जन को सुनकर के मोर नाचने लग जाता है। कितनी मस्ती भरा उसका जीवन होता है। कोयल जब अपनी कूक से बोलने लग जाती है तो किसका मन नहीं मोह लेती है। जो मीठा बोलता है उसके साथ में मित्रों, शुभचिंतकों, उनकी भीड़ लग जाती है। चापलूसी नहीं कहा है।
जो कड़वा है वो किसी का स्वागत नहीं कर सकता। केवल मधुरता का ही गुण है, अकेले नहीं किया जा सकता। अपने आप को ही दो भाग में तोड़ना पड़ेगा या किसी से संबंध बनाना पड़ेगा जिसके साथ अपनापन हो, कोई परायापन ना हो। परिवार के सदस्य जो मिलकर के एक होते हैं, परंतु सत्य यह है कि आज के समय में केवल एक दिखावा है, वास्तविकता नहीं है। जहां सत्य झलकेगा वहां आत्मा होगी, जहां पर सत्य होगा वहीं पर आत्मा काम करेगी। जैसे सांप की, मोर की, कोयल की और हिरन की अभी आपको बताई गई। प्रज्ञा पुराण में एक दृष्टांत आता है। हिरन की कमजोरी मृदंग है, मछली की कमजोरी जल है, सांप की कमजोरी बीन है। उनमें तो एक एक कमजोरी है, तो आदमी उसकी शोरबा बना करके खा जाता है, अपने स्वार्थ के लिए फंसा लेता है। पर जिस आदमी में सारी कमियां हैं, पांचों की पांचों इंद्रियां, कोई कान से कमजोर है, कोई नाक से कमजोर है, कोई आंख से कमजोर है, तो अपनी एक एक कमजोरी के कारण वो मारे जाते हैं। परंतु आदमी में तो सारी ही कमियां हैं। बताइए, अगर ईश्वर के इतने सारे अनुदान इसको नहीं मिले होते, जैसे एक बार में वो खत्म हो गए, ऐसी ये भी खत्म हो गया होता, एक बार भी नहीं झेल पाता। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप अपनी कमजोरियों को मिटाएं। मधुर भाषणी महिला जो केवल अपने व्यवहार में मधुरता रखती है, वो अपने घर को और जीवन को स्वर्ग बना देती है। दूसरी तरफ कटु भाषणी सारे गुण होते हुए भी, उसके अंदर सब तरह के गुण होते हुए भी नरक धाम बना देती है और गृहस्थी को उजाड़ देती है। प्रत्येक नारी को पास पड़ोस के संबंध रखने पड़ते हैं जीवन लाभ के लिए, गृहस्थी लाभ के लिए। मेल मिलाप का बढ़ाना उन परिस्थितियों में उसके काम आता है जब वो कहीं पर अपने आप को मजबूर पाती है। उस समय उसके काम वो आता है, इसलिए वो आस पड़ोस से मेल मिलाप करके रखती है। गृहस्थ के सारे कामों को संभालने के लिए उसको अपनी वाणी को मधुरता से ओतप्रोत रखना पड़ता है। चापलूसी के लिए बिल्कुल मना किया है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं,
जहां हमारी गृहस्थी सुख के साधन सुविधाओं धन दौलत से भरी हुई है, वहीं इसका उपयोग करने के लिए व्यवहार की मधुरता नितांत आवश्यक है। मुंह की मीठी वाणी से आस पड़ोस में बसने वाले दुश्मनों को भी वो मित्र बना करके सीधा कर लेती है। ध्यान मुद्रा। अपने अंतस में जाइए, इतना जाइए, कल जो समझाया है उसको ध्यान करिए। प्रभाव आपके हृदय को छूने लग जाए, प्रभाव आपके हृदय को छूने लग जाए। मधुरता को जगाइए, मधुरता से ओतप्रोत अंतःकरण। ईश्वरीय शक्ति का अवतरण। अंतःकरण का जागरण, अंतर चेतना का जागरण, अपने बुराइयों पर प्रहार, जीवन गुणों का जागरण, सत तत्व का जागरण। गहराई तक जाएं, जितना गहरा जा सकते हैं उतना गहरा जाएं। भुला दें सारे संसार को, हिरन नाग कोयल मछली की तरह से समा जाएं, जिस तरह से मछली जल में समा जाती है। अपने इष्ट, अपने गुरु का हृदय में ध्यान, हृदय में ध्यान। मेरे हृदय के अंदर मेरा गुरु बैठा हुआ है। गहराई तक जाएं, छुएं, अपने हृदय को स्पर्श करें, अंतर चेतना को स्पर्श करें। दो भाग में बांटें, एक मेरी आत्मा, एक मेरा परमात्मा। परमात्मा के तेज से ओतप्रोत मेरी आत्मा।
गला गला करके मैल को जिस तरह से उतारा जाता है, अगर हाथ पैर पर मैल जमा हो तो पहले उसको फुलाया जाता है, फिर उतारा जाता है। उसी तरह के हृदय की अज्ञानता रूपी गंध को उतारिए। गहरी लंबी श्वास। भावना के साथ श्वास के द्वारा उस तेज को आकर्षित करिए जो मेरे हृदय स्थान को जागृत कर दे। भावनाशील गहरी लंबी श्वास। उगते हुए सूर्य के तेज से ओतप्रोत मर्दोदा के गुण से सराबोर आत्मिक गुण से ओतप्रोत जागृत करिए। ओ हृदय दिव्यता से ओतप्रोत मधुरता के रस से सराबोर ईश्वर में प्रवेश, या कहिए ईश्वर का प्रवेश
मेरे हृदय में। ओ मन में सतोगुणी, ध्यान देना, मन में सतोगुणी रस का जागरण, आत्मभाव का जागरण। ओ बुद्धि से लगाकर हृदय तक गुंजार, जकड़न हटे, अज्ञानता हटे। ओ कोई विकार नहीं, कोई ऐसा विचार नहीं जो अपशब्द हमारे मुंह से निकले। मधुरता से ओतप्रोत ओंकार की ध्वनि को निकालिए। ओ फूट करके निकले यहां से, जैसे फव्वारा फूट करके निकलता है। ओ
सब कुछ आप ही के अंदर समाया हुआ है। जागरण। भगवान की मूर्तियां जो मंदिर में बैठी हैं वो पत्थर की होती हैं, पर हम अपने प्राण से उन्हें जीवंत करते हैं। उनके प्रति अपनी आस्था का प्रत्यारोपण उनके ऊपर करते हैं। जब आस्था का प्रत्यारोपण उनके ऊपर हो जाता है तो वो हमारी आस्था का केंद्र बन जाता है। ओतप्रोत पूर्णतया भावना से ओतप्रोत जितना आप मधुर बना दें, अपनी पूरी ताकत उसमें लगा दें। ओ ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। ओम असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्थो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़कर मुख पर फिराइए।
कल को यहीं से आगे बढ़ना है, यहां तक कि ख्वार सारी उतार दीजिए, यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम। ओम मैं बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे। अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है पुनात पुंडरीकाक्ष है पुनातुः। आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। भावना करेंगे चेतना के कलमश हट रहे हैं, मधुरता का गुण पैदा हो रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसी स्वाहा। फिर लेंगे। मन साफ हो रहा है, अच्छे विचार पैदा हो रहे हैं। ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा। मधुरता का संचरण हो रहा है, व्यवहार बदल रहा है। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएं। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजवस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती पर चढ़ाकर चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं चिधार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो बांध लें, जिन्होंने बांध रखा हो पकड़ लें। ओम मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यऋषः वंशमान आयुः प्रमोसीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अग्नि दीपक का पूजन। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः।
आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्रिअक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प ले लें, दीपक के पास अर्पण करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्प पुष्पाणि समर्पयामि, धूप धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, फूलपत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महीश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तश्च रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिष्ठताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीर्वरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे। अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। एक समिधा दोनों तरफ से घी लगा करके दीजिए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेद्य वर्ध चास्मान प्रजा पशुर्वच से अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशतधृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमाम। जल प्रसेचनम। जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे।
अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति घी की आहुति। घी की बाद में देंगे, पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। पुष्प चावल हाथ पर लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। मेरी माँ का देहावसान कल हो गया है। उनकी आत्मिक शांति के लिए और सभी पितरों की आत्मिक शांति के लिए आहुति। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम भास्कराय। विशेष आहुतियाँ सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जिन किसी को कोई भी दिक्कत है उनकी सभी दिक्कतों के निवारण के लिए सामूहिक शक्ति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। योगेश बॉम्बे से उनकी बेटी की अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके सिर में चोट लग गई, आराध्या के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बुराड़ी से सुहानी का आज जन्मदिन है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शिव विहार से रविंदर और शकुंतला की तबीयत ठीक नहीं है, आजकल बुखार बहुत चल रहा है, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महि महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महि महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियाँ जो रोग फैलते चले जा रहे हैं उनके लिए, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तेरोगम बहि निर्मंत्रियामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्वा नरः वैश्वई रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वा नराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति घी स्थान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निस्थ सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुहृतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहृतुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पूर्णापत वसने विकर्णा वह ईश मूर्जय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा। आरती की तैयारी। ओम यम ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें। सब पुष्प चावल ले लें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आयसन् तेहनाकं महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। कलश उठाएं। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दानम। पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य को अर्घ दे दीजिए।
ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। सामूहिक पितृ तर्पण के लिए, श्राद्ध तर्पण के लिए 12:30 बजे मैं गंगा विहार पहुंचूंगा। जितने भी कार्यक्रम हैं, किसी में कोई देरी नहीं होगी, सब यथावत चलेंगे। कल माँ के फूल चुगने हैं, जहां 7:30 बजे का समय दिया हुआ है। मजबूरीवश 6:45 से 7:15 बजे तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। योगेश के द्वारा संदेश डाला भी गया है और आपको अभी बताया भी जा रहा है। कल फूल चुगे जाएंगे, फिर फूल लेकर के गंगा जाऊंगा। आगे का कार्यक्रम आपको बता रहा हूं। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। देवताओं को विदा करिए, थोड़े से चावल कुंड में